सो फाइनली गाइज, आज मैं इस वीडियो में ना आपको अल्टीमेट स्मार्टफोन खरीदने के लिए गाइडेंस देने वाला हूँ कि एक्चुअल में आपको फोन खरीदते टाइम, चाहे आप फोन को एक्सचेंज कर रहे हैं या फिर न्यू स्मार्टफोन खरीद रहे हैं, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग तो नहीं, वैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि स्मार्टफोन खरीदने जाते हैं, गलत खरीद लेते हैं, या फिर जो उनको चाहिए होता है वो उनको मिलता ही नहीं है उस प्राइस सेगमेंट के अंदर। तो वो सारी चीजों के बारे में बताऊंगा कि किन किन बातों का आपको एक्चुअल में ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि स्मार्टफोन अगर आप खरीद रहे हैं, एक्चुअल में आपके पैसे लग रहे हैं, चाहे 15,000 का हो चाहे 40,000 रुपए का हो, तो आपको उन बातों का ध्यान भी होना चाहिए ताकि आप एक परफेक्ट चॉइस के साथ एक एक्चुअल में बढ़िया स्मार्टफोन खरीद सकें। तो दोस्तों, इस वीडियो को बिना किसी देरी के जो है शुरू कर लेते हैं। और हाँ, अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर से दिखाना। तो गाइस यार, यहाँ पे ना मैं सबसे पहले उन चीजों के बारे में बात कर लेता हूँ कि किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए और कौन सी चीज आपको नहीं करनी चाहिए। तो गाइस यार, यहाँ पे पहला पॉइंट है हमारा ये कि अगर आपका बजट 20,000 का है या फिर 30,000 का है या फिर कोई भी बजट है, और अगर आप चाहते हो कि मैं इस बजट के अंदर ही अपना एक नया स्मार्टफोन लेकर के आऊंगा, इवन अगर आप ऑनलाइन ले रहे हैं या ऑफलाइन ले रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप ऑफलाइन जाते हो या फिर ऑनलाइन जाते हो तो आप एक चीज जरूर से ध्यान रखना कि यहाँ पे बैंक डिस्काउंट देख करके या फिर ऑफर देख करके आपको ये नहीं सोचना है कि मैं 20,000 का लेने वाला था, लेकिन यार शॉपकीपर ने ये सजेशन दिया है तो मैं 25,000 लगा दूं या 26,000 लगा दूं, या फिर उसके स्पेसिफिकेशंस देख करके आप इतना पैनिक नहीं होना है। वहां पे कुछ लोग घबरा जाते हैं कि यार शॉपकीपर ने मुझे ये चीज सजेस्ट की है, अगर मैंने ये नहीं लिया तो मुझे कोई नुकसान ना हो जाए। इन चीजों में बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ, अगर आपका बजट कम भी है तो उसके अंदर भी बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें देखने मिलती हैं। इवन ऑलराउंडर स्मार्टफोन्स भी देखने मिलते हैं, चाहे परफॉर्मेंस थोड़ी सी लो ही क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पे बहुत परफेक्ट स्मार्टफोन भी देखने को मिलते हैं। लेकिन लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि पैनिक में चले जाते हैं और एक्स्ट्रा पैसे लेकर के आ जाते हैं। इवन वो चाहे EMI पे ले रहे हैं या फिर वो इंटरेस्ट वगैरह पे कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होती उनको, ऐसा वो समझते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि स्टिल आपको अपने बजट को बस स्टिक ही रहना है, उससे ज्यादा हाँ 5 से 7% चलेगा, लेकिन इतना नहीं कि यार मुझे ज्यादा पैसे लेकर के ही बढ़िया चीज मिलेगी, ऐसा यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करना है। और गाइस, हमारा यहाँ पे सेकंड पॉइंट ये है कि आपको सडनली या फिर बहुत कम टाइम के अंदर स्मार्टफोन चेंज नहीं करना है, उसके बारे में सोचना तक नहीं है। क्योंकि कुछ लोग मैंने यहाँ पे देखे हैं, अपनी इंडियंस की आदत होती है कि नया फोन लिया, 6 महीने चलाया, 8 महीने चलाया या फिर 1 साल चला करके उसको सोचते हैं कि अब यार चेंज करना है, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आने लगी हैं, अब इसको चेंज ही करना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो गाइस यार, बिल्कुल अवॉइड करना है इस चीजों को। एटलीस्ट आपको 1.5 से 2 साल अपने स्मार्टफोन को चलाना है। इवन आपने 20,000 रुपए लगाए, 30,000 रुपए लगाए हैं, इट्स डजंट मैटर, लेकिन आपको एक बार अपनी जो स्मार्टफोन है उसकी वैल्यू को अच्छे से कंज्यूम करना है। ठीक है, आपने जो पैसे लगाए हैं उसको वसूल भी करना होता है। तो यहाँ पे एटलीस्ट आपको 2 साल चलाना चाहिए। वैसे कुछ लोग होते हैं 3 साल, 4 साल या 5 साल तक भी चला लेते हैं, इट्स वेरी वेरी गुड थिंग। ठीक है, तो आपको एटलीस्ट 1.5 से 2 साल स्मार्टफोन को चलाना है, उसके बाद आप नया स्मार्टफोन लेने के बारे में सोच सकते हैं। एक चीज दोस्तों मैं और बताना चाहूंगा यहाँ पे कि अगर आपके स्मार्टफोन में कोई भी दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, अगर वो फिक्स हो सकती है तो उसको फिक्स करवाइए। ऐसा नहीं है कि अगर यार ये चीज खराब हो गई है, फोन नीचे गिर गया है, डिस्प्ले टूट गई है, तो बस डिस्प्ले चेंज नहीं करवाते हैं, इसको सीधा चेंज ही कर लेते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल ही नहीं करना है। तो दोस्तों, इन चीजों से अपने को बचना है। जब तक आप चला सकते हैं उसको चलाइए। तो गाइस, यहाँ पे हमारा थर्ड पॉइंट ये है कि डोंट फॉल फॉर हाइप। जी हाँ गाइस, अगर आप सोच रहे हैं कि भाई साहब ट्रेंडिंग में ये स्मार्टफोन नया नया लॉन्च हुआ है, इसमें ये चिपसेट बहुत ज्यादा अच्छा है, इसमें गेमिंग परफॉर्मेंस ये बहुत ज्यादा अच्छी है, अब ट्रेंड के चक्कर में आप अपने पैसे नए स्मार्टफोन को खरीदने में मत वेस्ट कीजिए। क्योंकि ये एक ब्रांड्स की मार्केटिंग है, उनको पता है कि मार्केटिंग में क्या चलता है, लोगों के दिल में क्या चलता है, वो कैसे स्मार्टफोन लेते हैं, कैसी चीजें वो गूगल पे सर्च करते हैं, कैसी चीजें यूट्यूब पे सर्च करते हैं, तो वो उस हिसाब से ही अपने फोन को डिजाइन करके नई नई चीजें निकाल देते हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ा मैं कह सकता हूँ, हालांकि स्कैम तो नहीं है, बट लिटिल बिट इसको एज ए स्कैम कहा जा सकता है। कि अगर मैं आपको पर्सनली अपना ओपिनियन दूं, अगर आप कोई भी स्मार्टफोन खरीद रहे हो तो अच्छे से पहले किसी भी स्मार्टफोन खरीदने से पहले उसके रिव्यूज देखिए। अगर कोई स्मार्टफोन नया लॉन्च हुआ है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी 8 एलिट चिपसेट जो है वो अभी ट्रेंडिंग में है, ठीक है, उसके ऊपर परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी होती है, तो उन चीजों की तरफ देखते हुए, चाहे वो 18 एज के पीपल्स हैं या फिर बड़े लोग हैं, तो वो क्या करते हैं कि सोचते हैं कि यार इसमें बहुत ज्यादा अच्छी गेमिंग होगी, परफॉर्मेंस होगी, ये स्मार्टफोन ले लेता हूँ, लोगों को दिखाने के चक्कर में कि भाई देखो मैंने कितना महंगा स्मार्टफोन लिया है। तो उन चीजों के चक्कर में अपने पैसे जो है वो वेस्ट मत कीजिए। हालांकि वो वेस्ट तो नहीं होंगे, लेकिन एक बार ट्रेंड के साथ ये मत सोचिए कि यार जो चीज नई आई है सिर्फ उसी पे ध्यान देना है। जो स्मार्टफोन 6 महीने पहले लॉन्च हुए, 1 साल पहले लॉन्च हुए, वो भी बहुत ज्यादा दमदार चलते हैं। तो आप उन स्मार्टफोन्स के रिव्यूज देखिए, आपको वो पसंद आए और हाँ वो आपके काबिल भी हो, वैल्यू फॉर मनी भी हो, और हाँ यहाँ पे आपके 10 से 15,000 रुपए बच भी सकते हैं। यहाँ पे ट्रेंड के साथ मत चलिए, क्योंकि यहाँ पे जो ब्रांड्स होती हैं उनको पता होता है कि मार्केटिंग में क्या चल रहा है और हमको अब ये चीज लेकर के आनी है और लोग इसे ही खरीदेंगे। तो उन चीजों के पीछे
मत भागिए, आप अपना पर्सनल ऑरा रखिए। आप ये सोचिए कि अगर मेरा 30,000 रुपए का बजट है तो मैं पिछले जो 6 महीने 1 साल में लॉन्च हुए स्मार्टफोन्स उनको ही लूंगा, क्योंकि उनकी प्राइस वैल्यू नए स्मार्टफोन आने की वजह से 2 से 3,000 पे वैसे भी डाउन हो जाती है। और इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्मार्टफोन्स खराब हैं, उनकी रिव्यूज देखिए आप, अच्छे यूट्यूब पे जाइए, सर्च कीजिए, तो आप वो स्मार्टफोन खरीद भी सकते हैं। ट्रेंड के चक्कर में अपने ज्यादा पैसे वेस्ट मत कीजिए। हाँ, एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि अभी इस टाइम पे करंट में एंड्रॉइड के 16 वर्जन जो है अभी वेरिएंट में चल रहा है, तो आप एटलीस्ट एंड्रॉइड 15 ही बाय कीजिए। 14, 13 इनकी तरफ मत जाइए, इतना भी अपने को ओल्ड स्मार्टफोन नहीं लेना है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट शुड यू डू। जी हाँ गाइस, आपको क्या करना चाहिए। तो गाइस मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर आप स्मार्टफोन लेने के बारे में सोच रहे हैं या फिर मार्केट में लेने जाते हैं, आपका कितना भी बजट क्यों ना हो, लेकिन आपको एटलीस्ट 6 GB रैम वाला स्मार्टफोन ही लेना है एंड 128 GB की, मतलब मिनिमम मैं बता रहा हूँ कि आपको रोम लेनी ही है। आपको ज्यादा सस्ते स्मार्टफोन के चक्कर में 4 GB वाला नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे ब्रांड्स क्या करती हैं, गिमिक्स इस्तेमाल करती हैं। वो आपको कम बजट के अंदर अच्छे स्मार्टफोन्स देंगी। साथ में वहां पे एक चीज और वहां पे मेंशन होती है कि आपको अप टू 8 GB, अप टू 6 GB, अप टू 4 GB आप एक्सपेंडेबल कर सकते हो, चाहे वो 12 GB की क्यों ना हो, चाहे वो 8 GB की क्यों ना हो। तो ये एक तरीके का एक गिमिक्स है, ठीक है। एक कंपनी जो है अपने स्मार्टफोन की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए बोलती है कि हमारे स्मार्टफोन के अंदर आप अप टू 6 GB एक्सपेंडेबल रैम कर सकते हो। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, इट्स डजंट मैटर कि आप USF 4.1 वाला जो वेरिएंट है वो ले रहे हैं। एक्चुअल में जब उसकी रैम ही पावरफुल नहीं होगी तो आपका स्मार्टफोन ऑब्वियसली हैंग करेगा। चाहे आप उसके अंदर मान लो 128 GB का है, आपने अगर 50-60 GB भी फोन को भर दिया, वहां पे आपका फोन हैंग होने लग जाएगा। और गेमिंग तो भाई दूर की बात होगी ही नहीं। तो इसलिए एटलीस्ट 6 GB वाला आपको वेरिएंट लेना है, और उसके अंदर एक्सपेंडेबल हो या ना हो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। 4 GB वाला नहीं लेना है, ठीक है। और 128 GB का मिनिमम रोम होना चाहिए। USF 4.1 मिल जाए तो और अच्छी बात है। तो इधर यहाँ पे हमारा सेकंड पॉइंट है कि आपको जो स्मार्टफोन है उसका प्रोसेसर देख के स्मार्टफोन को नहीं खरीदना है, क्योंकि यहाँ पे ना जैसे कंज्यूमर बिहेव करते हैं वैसे ही ब्रांड्स हमको प्रोवाइड करवाती हैं। यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है कि कुछ लोग सोचते हैं कि यार इस स्मार्टफोन के अंदर नया चिपसेट आया है तो ये स्मार्टफोन मुझे लेना है। यहाँ पे ब्रांड्स क्या करती हैं, जैसे कि 695 वाला जो प्रोसेसर था उसको निकाल करके 6 Gen 1 कर दिया या फिर 6 Gen 2 कर दिया। बस थोड़ा बहुत इधर से उधर नंबरिंग कर देते हैं, और हम कस्टमर्स सोचते हैं, कंज्यूमर सोचते हैं कि भाई साहब एक न्यू प्रोसेसर आया है तो इसमें गेमिंग बहुत ज्यादा अच्छी होगी। क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा स्मार्टफोन ऐसे हैं जो कि परफॉर्मेंस के लिए, गेमिंग के लिए ही खरीदे जाते हैं, बाकी कोई चीजें देखी नहीं जाती हैं। कैमरा स्मार्टफोन बहुत कम लोग खरीदते हैं जो कि कंटेंट क्रिएट करते हैं, बस उनके लिए होता है। तो यहाँ पे इन चीजों को अपने को अवॉइड करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं अपनी तरफ से एक सजेशन दूंगा कि क्या करना चाहिए। आपको कोई भी स्मार्टफोन लो उसके पहले रिव्यूज देख लिए, ठीक है। और मेन चीज होता है अंतुतु स्कोर, जो कि CPU GPU दोनों को मिला करके होता है, कम से कम 8 या 9 लाख का होना चाहिए। अब उस स्मार्टफोन में कोई भी प्रोसेसर यूज क्यों ना किया गया हो, लेकिन अंतुतु स्कोर तो एटलीस्ट वही होंगे ना, क्योंकि कैपेबिलिटी तो उतनी है, चाहे वो नंबरिंग आगे पीछे 1-2 नंबर जितना भी आगे कर दो, लेकिन कैपेबिलिटी उतनी ही रहेगी, परफॉर्मेंस वैसी ही रहेगी, गेमिंग वैसी ही रहेगी। इसलिए आपको अंतुतु स्कोर देखना है। इट्स डजंट मैटर कि स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर चिपसेट यूज किया गया है या फिर MediaTek का डायमेंसिटी, क्योंकि यहाँ पे ऐसा ही होता है। स्नैपड्रैगन का अगर मान लो 7000 का चिपसेट प्रोसेसर था, पहले 7025 कर दिया, 7040 कर दिया, इसमें लोगों को लगता है कि नया प्रोसेसर आया, लेकिन उसकी कैपेबिलिटी उतनी ही होती है। तो अपने को इस चीज का ध्यान रखना है कि एटलीस्ट 1 मिलियन के अराउंड अंतुतु स्कोर होना चाहिए, देन आप परफॉर्मेंस के लिए स्मार्टफोन को बाय कर सकते हैं। और गाइस यहाँ पे सबसे मेन चीज अपडेट्स दिया। गाइस कोई भी स्मार्टफोन हो उसके ज्यादा से ज्यादा जितने लंबे अपडेट्स होंगे उतना ज्यादा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि तरोताजा स्मार्टफोन हो जाता है एक ही अपडेट के बाद, चाहे वो सिक्योरिटी अपडेट हो चाहे वो सॉफ्टवेयर अपडेट हो। एटलीस्ट 4 इयर्स के दोनों अपडेट्स होने चाहिए, 4 या 5 इयर्स के, ताकि चाहे अपने को 4 साल नहीं चलाना है, लेकिन जैसे जैसे अपडेट्स आएंगे वैसे वैसे स्मार्टफोन्स जो है तरोताजा रहेंगे। एक चीज और मैं दोस्तों यहाँ पे बताना चाहूंगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि फ्लिपकार्ट की सेल्स में या फिर अमेजोन की जो सेल्स आती हैं उनमें स्मार्टफोन तो खरीद लेते हैं 6-6 महीने पुराने या फिर 1 साल पुराने, उनको अच्छे बजट में मिल भी जाते हैं, जल्दबाजी करते हैं, ले लेते हैं। हालांकि सेल्स के बाद भी उतने का ही उनको कभी कभी मिल जाता है। लेकिन एक चीज मैं आपको दोस्तों बता देना चाहूंगा कि अपने को जल्दबाजी नहीं करना है। अगर आप सेल में खरीद लेते हैं कोई बात नहीं है, लेकिन स्मार्टफोन को खरीदने के बाद जब भी आप उसको ओपन करो तो आपको क्या करना है, उसको सॉफ्टवेयर अपडेट जरूर से कर लेना है, क्योंकि 6 महीने पुराने स्मार्टफोन होते हैं, 8 महीने होते हैं, सेल्स में सस्ते निकालने के चक्कर में सस्ते करके सेल कर देते हैं। तो उसको एटलीस्ट अपडेट जरूर से करना है, चाहे उसमें सिक्योरिटी अपडेट आया हो चाहे सॉफ्टवेयर अपडेट, उसको अपडेट करके ही अपने को जो है आगे प्रोसेस करना है। गूगल अकाउंट बनाने है, स्टार्टअप करना है, बिना अपडेट करे उसके अंदर गूगल अकाउंट वगैरह मत बनाना, उसको ऐसे स्टार्टअप मत करना। तो सारी चीजें अगर आप स्टार्टिंग से करेंगे, अच्छे से अपडेट करके करेंगे, तो जो फोन है वो बहुत ज्यादा स्मूथ चलेगा और आपको एक्स्ट्रा AI फीचर्स या फिर जो भी नई नई चीजें आई हैं, विजेट्स वगैरह हैं, वो आपको देखने को मिलेंगे। तो गाइस यहाँ पे मेन चीज है बैटरी। बैटरी को भी सबसे ज्यादा ध्यान में लेकर के चलना है। एटलीस्ट 5000 mAh की बैटरी अपने को लेकर के चलनी है।
यहाँ पे वैसे 6000, 7000, 8000 mAh तक बैटरीज आ गई है मार्केट में। वैसे तो 10,000 mAh तक आ गई है, लेकिन आपको एटलीस्ट 5000 mAh की बैटरी रखनी है, क्योंकि कुछ स्मार्टफोन्स ऐसे हैं जिनमें 4300, 4500, 3100 बैटरी mAh की बैटरी देखने को मिलती है। अपने को वो नहीं लेना है। इवन 45 वोल्ट का चार्जर होना चाहिए, 5000 mAh की बैटरी भी होनी चाहिए। और हाँ, जो डिस्प्ले है वो सबसे ज्यादा मेन होती है, वो अपने को एमोलेड लेनी है। अपने को एलसीडी डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन नहीं लेना है। अगर आप कहीं पे फोन लेने जा रहे हैं, शॉपकीपर से अपने को ये चीज अच्छे से डिस्कस करनी है कि एमोलेड डिस्प्ले होनी चाहिए, 5000 mAh की बैटरी होनी चाहिए, 4 से 5 साल के बीच में सिक्योरिटी अपडेट्स अपने को मिलने चाहिए। और जो सारी मैंने आपको चीजें बताई हैं, उन सब चीजों का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो अगर आपके लिए थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव है तो आप इसको लाइक जरूर से करना, और हाँ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। और एक चीज हो, नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। आज की वीडियो बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नेटवर्क के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।